खबर जांजगीर चांपा से। रेशम या ऊन के धागे से बनी राखियां आपने बाजार में जरूर देखी होंगी, मगर सब्जी फूल के पौधों के रेशों से निर्मित राखियां शायद नहीं देखी होंगी। तो जांजगीर के बिहान बाजार में ऐसी राखियां एवं वो सभी वस्तुएं आपको मिलेंगी जो वनस्पति से निर्मित है। जांजगीर के बिहान बाजार में प्रदर्शनी प्रारंभ की गई है, जिसमें महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों का हौसला बढ़ाने राज्य महिला आयोग की सदस्य सुश्री शशिकांता राठौर और अर्चना उपाध्याय पहुंची। दोनों ने समूह की सदस्यों के कार्यों की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा जिले में इस बार रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के कलाई पर अलसी, केला, पटसन, चेच, बाजी व भिंडी के रेशे से निर्मित राखी बांधेंगी। वहीं इस राखी की रंगत विदेशों में भी नजर आएगी। बलौदा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बहेराड़ी के गंगे मैया स्व सहायता समूह की महिलाएं ऊन के स्थान पर इन सब्जी के रेशों से राखी बना रही हैं। समूह के सदस्यों को रायपुर में हुए प्रदर्शनी में काफी सराहना मिली। वहीं से उन्हें 4 देशों में राखी सप्लाई का ऑर्डर भी मिल गया था, जो कि लगभग पूरा भी हो गया है। समूह के सदस्यों ने 2 लाख से ज्यादा राखियां तैयार की हैं, जो कि इस राखी भाइयों की कलाइयों पर सजेंगी। बिहान बाजार में पहुंचने दोनों महिला आयोग की सदस्यों ने भी महिलाओं के काम की काफी सराहना की है और लोगों से उनकी राखी और अन्य सामान खरीदी का उन्हें सुदृढ़ बनाने की अपील की है। शुरुआत उन्हीं के द्वारा हुई है। उसको वो मिल जाएगा। एक काम वो हमने शुरू कर दिया। दूसरा ये काम शुरू कर दिया कि और ड्रेस मटेरियल भी बना रहे हैं। तो इस तरह का वो चीजें विलुप्त हो रही है, उसको फिर पुनः हम लोग उसको भी दाम में 4 जिलों से आदिवासी इलाके से साथ ही उसमें क्या है और 26 वेराइटीज दाम को और उसके साथ साथ में हमारा जो जांजगीर के जो महिला सदस्य समूह है और उनका जो हमारे घर में 2 ये 26 अभी साड़ी वाले देगा आप तस्वीर जो एकदम नहीं ये मौसी क्या पूरा जैसे आप देखेंगे बना के भी बता रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के सब जन से जय जोहार है और विनती है कि आप मन महिला समूह द्वारा जिन भी सामान तैयार किए गए तेला जरूर खरीदो। ये जो अभी बाजार लगाए के एक यही है उद्देश्य। तो आप सभी जन मिल के जतका समाज के मन मिल के संग रहा तभी तो महिला मन और सामान तैयार कर पाई। और प्रशासन से भी ये उम्मीद है कि ये बहन मन एक सामान बेचे के एक जगह मिल जाती। इसका प्रशासन की कई तो भवन बर्बाद होते एक माध्यम से ओकरो सदुपयोग हो जाए। धन्यवाद। जय बिहान स्व सहायता समूहों के द्वारा अपने कर कमलों से बनाए गए सामानों की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में आप सब ने हमने देखा है कि अलसी से जैकेट, केला से जैकेट और इसके साथ ही साथ
जो राखियाँ यहाँ प्रदर्शनी में रखी गई हैं, ये राखियाँ रेशे वनस्पतिक रेशे से बनाई गई हैं और ये महिलाओं के लिए बहुत ही उनके लिए सराहनीय कदम है। और हम सब जानते हैं कि महिला बहुत कुछ कर सकती है, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से अक्षम होने के कारण ही वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ऐसे में ये बिहान महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा ये जो प्रदर्शनी रखी गई है, निश्चित रूप से उन्हें आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम बनाएगी। और जब महिला आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम होती है तो निश्चित रूप से उसके घर की आय बढ़ेगी, इसके साथ ही साथ उसको समाज में भी सम्मान मिलेगा। तो मैं बल्कि निवेदन करना चाहूँगी कि इस प्रदर्शनी में हमारी नम्रता नामदेव है और अनुराधा शुक्ला है, इन लोगों ने भी मेहनत किया है। और वस्वराज जी हैं चापा के, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों की शुरुआत उन्हीं के द्वारा हुई है और उन्होंने ही महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम बनाने के लिए उनको अपने पैर में खड़ा होने की शक्ति उन्हीं के द्वारा मिली है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तथा आम लोगों से, आम जनता से ये निवेदन करती हूँ कि हमारी महिलाएं इतने अच्छे प्रोडक्ट यहाँ बनाए हुए हैं, हम उनसे खरीदें और खरीद कर उनको आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम और सबल बनाएं। जनकर्ता और यहाँ के जितने उपस्थित हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोच बिहान बाजार में जितनी भी महिलाएं हैं स्व सहायता समूह की, वो कम से कम आर्थिक रूप से आगे तो बढ़ रही हैं। नहीं तो किनके दिमाग में आता कि बताओ केला से जैकेट बना लें या अर्ची से जैकेट बना लें। हम खुद पहले बार देखे हैं और ये तो आश्चर्य लगा थोड़ा देख के भी कि अलसी जैसे छोटा सा पौधा का इतना बड़ा बड़ा जैकेट और वो बनाए हैं, साल बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम लोग जब भी केरल वगैरह जाते थे तो देखते थे कि वहाँ के महिलाएं क्यों इतना आर्थिक दृष्टि से साक्षात वहाँ लक्ष्मी विराजमान है कहा जाता था। अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी अब चालू हो गया है, क्योंकि आज देखिए जहाँ भी कृषि का काम हो रहा है, भले ही श्रेय हमारे भाई लोग को जाता है कि इनके पास इतना एकड़ खेत है ऐसा, लेकिन वो जो धान को रोकते हैं वो सभी महिलाएं रहती हैं। आप अभी देख लीजिए हर जगह जाके हमारी साक्षात लक्ष्मी है, वो उनके द्वारा रोपा हुआ धान हमको सब पूरा मार्केट में जा रहा है। निश्चित मानिए जांजगीर जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। तो मैं तो पूरे जांजगीर वाले से विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग कहीं दूर का मत लीजिए, बाहर का आ रहा है राखी, उसको ये महिलाओं की पूरा राखी क्या हर चीज प्रोडक्ट ये धीरे धीरे बना रहे हैं। तो ये जैविक उससे है, खाद से बना हुआ उनका चावल, और वो देखिए अपन मतलब गेहूं वगैरह जो नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज, तो प्रकृति से जुड़ेंगे तो हम लोग और स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगे। क्योंकि अभी एक ऐसा बीमारी आया था जिन्होंने सिखा दिया कि हमें अपने नेचर को कभी नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं पूरा आशा और विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में, आज तो ये कम रूप में है, विशाल रूप में है, और आग्रह करती हूँ हमारे सदस्य महोदय से कि यहाँ वो जिला पंचायत में उनके लिए एक मार्केटिंग का व्यवस्था कराएं ताकि उनको आसान हो जाए। हम साथ देंगे तो वो निश्चित आगे बढ़ेगी। जय